जब देने वाले तैयार हो तो फिर कोई नहीं रोक पाता। आपके राशि मंडल में ऐसा ही संयोग कर्म स्थान में बन गया है, आपके जाव के घर पर बना है। प्रासर्य प्रबल राजयोग, बुद्धातीत राजयोग, ये भी उसके साथ जुड़ गए हैं। और 10वें स्थान में दिग्बल को प्राप्त सूर्य सरकारी जॉब के लिए वरदान साबित होने वाली है। उसी कर्म स्थान के स्वामी शनिदेव स्वगृह होके आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। कह रहे हैं भाग्य हमेशा आपके साथ है यदि आप कर्म प्राप्त करना चाहते हैं, आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो भाग्य हमेशा आपके साथ रहेगा। यह आश्वासन शनिदेव दे रहे हैं। इतनी सुंदर योग और इतने अच्छे ग्रह युति आपके लिए बने हैं मार्च 2020 में, और वह भाग्यशाली राशि वाले हैं वृषभ राशि एवं वृषभ लग्न। यह संयोग आपके लिए है। वहीं दिखता है कि उच्च प्राप्त कर्म की प्राप्ति के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपका लग्न शरीर ही विदेश घर में बैठे हैं और गुरु की दृष्टि अचानक आपकी विदेश जाने की इस मनोरथ को पूर्ण करने का संकेत भी दे रहे हैं। बहुत शुभ संकेत है जो आपको बाहर ले जाने की प्रयास भी है। शिक्षा प्राप्ति के लिए हो या जॉब प्राप्ति के लिए विदेश जाने के सपने पूर्ण होने वाले हैं मार्च माह में। मैं हूं पंडित राजेश, अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यही तो सबसे बड़ी बात है कि जब राशिफल आपके साथ हो जाते हैं और संयोग ग्रहों की ऐसी बन जाती है जो आपको देना चाहते हैं तो फिर आप ना भी कहेंगे तो भी आपको प्राप्ति होगी। यही संयोग है, यही तो ग्रहों की महिमा है। तो यहाँ आप यह तो देखें कि आगे होता क्या है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो पाते हैं कि शनिदेव भाग्यस्थान में बलिष्ठ हैं, भाग्यशाली बना रहे हैं आपको, लेकिन आपके पुराने सोर्स ऑफ इनकम को रोक भी रहे हैं। साथ साथ में आपके छोटे भाई बंधुओं को कष्ट पहुंचा रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ परेशानियां दिखती है। लेकिन शत्रु के लिए शनिदेव बहुत बड़े सहायक नहीं बल्कि उसे हटाने में सहायक है। ये शनिदेव की महिमा है, आपके ऋण को भी हटाने में सहायक होंगे क्योंकि छठे घर पर दृष्टि बहुत शुभ संकेत है। शुक्रदेव 12वां बैठे हैं, गुरु से दष्ट है, इसलिए भोग विलास ऐश आराम की वस्तुएं आपको प्राप्त होने वाली है। महिलाओं के लिए आभूषण नए वस्त्र खरीदने का यही समय है। आप एक बार आवाज उठाएं, प्राप्ति आपकी होने लगेगी। यही तो संयोग है। वाहन खरीदना चाहते हैं, मिलेगी। भूमि भवन खरीदना चाहते हैं, प्रयास करें, आपको सफलता दिखेगी। गुरु की भी दृष्टि है और भूमि घर के मालिक स्वयं अपने घर पर दृष्टि डालें तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि आपके मन में अनायास नए वाहन और भूमि भवन खरीदने की अभिलाषा उत्पन्न हो। ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब स्वदृष्टि हो और गुरु की दृष्टि हो तो यह प्रबलता से घटित होती है। यह होंगे आपके फ्लैट बुक होंगे, आपको नवीन वस्त्रों की प्राप्ति होगी, आभूषणों की प्राप्ति होगी। यह संयोग मिला हुआ है। मन और घर में शांति रहेगी, यह भी तो है। यदि आप अपने संतान को लेकर के परेशान थे, उनके जॉब को लेकर चिंतित थे, कर्म रोजगार को लेकर के परेशान थे, तो वह समाप्त हो गई। क्योंकि कर्म स्थान में ही आपके संतान घर का स्वामी योग बना के बैठे हैं, तो फिर संतान को कर्म क्यों नहीं मिलेगा? यह तो दिखता है। और प्रेम प्रसंग, आपके प्रेमी भी उच्च पद पर जा रहे हैं। यही तो खुशी की बात है कि जिनसे आप प्रेम करते थे,
जिनसे आपकी प्रेम बनी हुई थी, उन्हें उच्च पद की प्राप्ति होने वाली है, उन्हें जॉब की प्राप्ति होने वाली है, यह संकेत बना है। अब तो प्रेम में और मधुरता बनेगी, लेकिन दूरियां भी बढ़ सकती है, क्योंकि अपने घर से अष्टम है। यह अनायास घटित होने जा रहा है। हेल्थ को देखा जाए तो थोड़ा मायूसी आती है, क्योंकि हेल्थ का स्वामी ही बैठे हैं खर्चे घर में, हानिकारक घर में। इसलिए हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम बन सकता है। आपके शुगर लेवल बढ़ सकते हैं, बीपी बढ़ सकते हैं। आपको सतर्क रहना है और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। बस आगे सब ठीक है। लेकिन किनके लिए? जिनका वृषभ लगन एवं वृषभ राशि है। लेकिन जिनका वृषभ राशि हो और लगन अन्य हो, तो फिर उनकी भविष्यवाणी कुछ बदलती भी है। और कैसे, यह देखिए। वृषभ राशि मेष लग्न उस शिक्षा का संकेत बना हुआ है और नए जॉब की प्राप्ति निश्चित होगी। प्रमोशन चाहते हैं, मिलेगा। नए प्रेम प्रसंग लाभदायक है और होना है। उत्पन्न होने के संकेत, जहां आप कार्य करते हैं वहीं प्रेम प्रसंग उत्पन्न होगा। संतान लाभ, जिन्हें अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उसे संतान सुख मिल सकता है। यह माह बहुत उत्पन्न है, सुंदर है कि संतान उत्पत्ति के लिए आप अवश्य प्रयास करें। भाग्योदय कारक समय है, भाग्य आपके साथ है। वृषभ राशि यदि मिथुन लग्न आपका है तो क्या होगा? उतार चढ़ाव के बाद भी बिजनेस लाभ देता रहेगा। शेयर से भारी लाभ, संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। वह जॉब से संबंधित भी हो सकती है, विवाह से संबंधित भी हो सकती है। अष्टम ढैया हानि पहुंचाने का कष्ट जरूर कर रहा है, इसलिए आपके धन खर्च को बढ़ा रहे हैं, धन हानि की संभावनाओं को तेज कर रहे हैं। आप धन की समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में विवाद भी कायम रह सकती है। वृषभ राशि यदि आप हैं और कर्क लग्न है तो बिजनेस के लिए अति शुभ संकेत है। आप बिजनेस में हाथ डालें और लाभ दिखेगा। नए बिजनेस के योग बने हैं और कर्म प्राप्ति के लिए सुंदर है, वो तो मिलना है। प्रमोशन भी होंगे, साथ साथ में अनायास बड़े धन की प्राप्ति का संकेत है। प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव है, नोक झोंक है, लेकिन उसे आप टालें, आगे वह फिर सामान्य हो जाएगा। और प्रॉपर्टी खरीदने में सतर्कता बरतें, क्योंकि वहां धनहानि और फंसने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वृषभ राशि है, सिंह लग्न है, तो फिर आपके स्वास्थ्य उत्तम रहेंगे। वहां बहुत सुंदर योग है। कर्म के लिए बहुत शुभ संकेत है। नए जॉब के लिए प्रयासरत है, नहीं हो पाया है, इस माह में दिखता है, सफलता मिलेगी। बिजनेस काफी लाभदायक है, कुछ उतार चढ़ाव है लेकिन लाभ मिलेगा। और नए बिजनेस के योग भी बन रहे हैं, संयोग है और पार्टनरशिप कायम है। इसके अलावा संतान सुख अच्छा है। इसका अर्थ है कि संतान की तरफ से अच्छी न्यूज मिल रहे हैं। और संतान जिनको अभी तक नहीं है, इस माह में अवश्य प्रयास करें, क्योंकि जो संतान इस माह में जन्म लेंगे उनका भविष्य बहुत अच्छा है। नए प्रेम प्रसंग बन रहे हैं जो आपके शिक्षा स्थान पर ही बने हैं। इसका अर्थ क्या होता है? जहां आप पढ़ने जाते हैं वहीं नए प्रेम प्रसंग बन रहे हैं, जहां आप काम करते हैं वहीं आपके नए प्रेम प्रसंग बन रहे हैं। यह संकेत है। वृषभ राशि है और कन्या लग्न है तो आप प्रॉपर्टी के लिए तैयार हो जाएं। बहुत सुंदर मौका है नए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, फ्लैट बुक करने के लिए। यह अच्छा समय है, परंतु बिजनेस में सावधान रहें, भारी नुकसान हो सकता है। पार्टनरशिप बाधित हो सकते हैं, झगड़े विवाद आ सकते हैं, लेकिन इसके उपरांत भी आपको अनायास धन लाभ का संकेत है। और विदेश जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, यह योग प्रबल है। संतान की तरफ से शुभ संकेत है। वृषभ राशि है, तुला लग्न है तो आपको उत्तम स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है। भाग्योदय कारक समय है,
भाग्य आपके साथ है। इसका अर्थ होता है कि जो भी काम आप करने जाते हैं, आप उसमें सफल होते हैं। शिक्षा के लिए भले ही आपको विदेश क्यों न जाना पड़े, लेकिन विदेश जाने का योग बना है। प्रॉपर्टी के कायर बनेंगे, नए प्रॉपर्टी के योग भी है। और बिजनेस में उतार चढ़ाव तो है, क्योंकि बिजनेस कहीं कहीं बाधित भी हो रही है। आगे देखते हैं वृषभ राशि एवं वृश्चिक लग्न, फिर क्या होता है। बिजनेस में सतर्क रहना है, क्योंकि बिजनेस में घाटे की संभावनाएं बढ़ गई है। जॉब के लिए उत्तम समय है। अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो आपको मिलेगी। प्रमोशन के लिए प्रयासरत है तो यह महीना आपके लिए सहयोगी है, और इंक्रीमेंट वो भी दिखता है। प्रेम प्रसंग में आप देखेंगे कि अपने रिश्ते में इर्द गिर्द में कहीं ऐसे रिश्ते हैं जहां आपको गहरी लगाव हो गई और प्रेम में बदल गया। यही प्रेम प्रसंग आपके शुरू होंगे जो बहुत लंबे चलेंगे। खर्च अधिक है, सावधानी से धन पर अपनी नजर बनाए रखें। यदि आप वृषभ राशि एवं धनु लग्न है तो फिर आप जान ले, उस शिक्षा के लिए आपके लिए बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। संतान सुख की प्राप्ति होगी, और संतान के करियर को लेकर के बहुत शुभ संकेत दिख रहे हैं। यह आपको अनायास भारी मात्रा में धन प्राप्ति का भी संकेत दे रहा है। आपके फंसे हुए धन, जो आपके रुके हुए धन है, वह अनायास आपको प्राप्ति होने वाली है इसी माह में। इसके अलावा प्रॉपर्टी संबंधित जो कार्य पेंडिंग था वह अब बनेंगे, और नए प्रॉपर्टी खरीदने के संयोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। यदि आप मकर लग्न है और वृषभ राशि हैं तो फिर जान ले, आपका यह माह उत्तम स्वास्थ्य लाभ देने वाला है। बिजनेस में उतार चढ़ाव दिखता है, लेकिन फिर भी आपके बिजनेस लाभदायक ही साबित होंगे। आपके कर्म में बाधा है, जो आप जॉब के लिए प्रयासरत है। हो सकता है इस माह में काम ना बने, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ना है, अगले माह में बनता हुआ दिख सकता है। कंटक शनि का प्रभाव इस माह में आपको रोक रहा है। प्रॉपर्टी के कार्य करना चाहते हैं तो निश्चित लाभदायक है। आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी और धन लाभ भी मिलेगा, और नए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वह भी बहुत सुनहरा योग उत्पन्न कर रहा है। यदि आप वृषभ राशि हैं और कुंभ लग्न है तो फिर आप जान ले कि आपकी विदेश यात्रा बनने वाली है, और स्थान परिवर्तन संबंधित महत्वपूर्ण कार्य जो पेंडिंग था वह संपन्न होने वाला है। अनायास ट्रांसफर के योग भी बनेंगे। इसके अलावा यह भी बताता है कि यह माह आपके लिए भाग्योदय कारक है। संतान की तरफ से कोई शुभ संकेत दिखता है, उनके कर्म को लेकर के या किसी मांगलिक कार्य के संपन्न होने की संभावना है जो संतान से जुड़ा हुआ है। उत्तम धन लाभ और अचानक धन लाभ की स्थिति बनी है, लेकिन साथ साथ में खर्च भी बना हुआ है। विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो इस माह में आपके विवाह संबंधित कार्य बनते हुए दिखते हैं, और नए प्रेम प्रसंग अचानक बनेंगे, लेकिन वह मधुरमय रहेगा। यदि आप वृषभ राशि हैं और मीन लग्न है तो फिर अनायास धन आपको मिलेगा। कहीं न कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होगी। खर्च तो बनेंगे, क्योंकि खर्च पीछा नहीं छोड़ रहा है, और कर्म के लिए बहुत शुभ संकेत है। नए कर्म प्राप्ति के योग बने हुए हैं। प्रमोशन का शुभ अवसर मिलेगा, और इंक्रीमेंट साथ में तो लगा हुआ ही है। साइड इनकम आपके खुलेंगे, जिससे आपको धन लाभ बना रहेगा, और प्रेम प्रसंग यह तो चलेगा, मधुरमय रहेगा, और वाद विवाद हो सकता है लेकिन छूटेगा नहीं। संतान की तरफ से कुछ परेशानी बनी है, उनके कुछ व्यवहार से आपको परेशानी दिख सकता है, और हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम दिखता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। इस तरह आपने देखा कि वृषभ राशि
लेकिन भिन्न रंग लग्न होने से किस तरह फलादेश बदलते जाते हैं। यह बहुत कुछ हद तक आपको सच्चाई के नज़दीक ले जाता है। फिर भी कभी कभी नहीं दिखता है तो इसके पीछे आपकी दशा अंतर्दशा बहुत खराब हो, तभी यह असफलता हाथ लगती है, अन्यथा शुभ फल दिखते हैं। धन्यवाद।